श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तगण सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। आज भाद्रपद माह की पूर्णिमा के दिन बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन पुराणों में विस्तार से मिलता है और यह हिंदू धर्म में अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजी जाती है। यह कथा मुख्य रूप से विष्णु पुराण से ली गई है और भगवान विष्णु के एक रूप सत्यनारायण को समर्पित है। इस कथा को सुनने और व्रत करने से भक्तों को समस्त प्रकार के जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कथा के 5 अध्याय होते हैं, जिनमें भगवान सत्यनारायण की महिमा, उनके भक्तों की कठिनाइयों का समाधान और सच्चे हृदय से की गई पूजा का फल विस्तार से बताया गया है। आइए अब विस्तार से इस कथा का वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं। सबसे पहले प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में ऋषियों का एक समूह महर्षि शौनक के नेतृत्व में भगवान विष्णु की महिमा सुनने के लिए एकत्रित हुआ। उन्होंने महर्षि सूत से निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिले और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो। तब महर्षि सूत जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि यह व्रत कलयुग में सबसे सरल और प्रभावशाली है, जिसे करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने एक कथा का उल्लेख किया जिसमें एक गरीब ब्राह्मण भगवान विष्णु की आराधना करता था, लेकिन उसे कभी सुकून नहीं मिला। एक दिन वह अत्यंत दुखी होकर के भिक्षा मांगने के लिए निकला और एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से अपनी दुख भरी कहानी कहने लगा। उसी समय नारद मुनि वहां आए और ब्राह्मण की समस्या सुनकर उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का सुझाव दिया। ब्राह्मण ने इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया और भगवान की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसकी निर्धनता भी समाप्त हो गई। उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। दूसरे अध्याय में एक राजा का वर्णन है जो अत्यंत धनी और सामर्थ्यवान था, लेकिन अत्यंत अभिमानी था। एक दिन वह जंगल में शिकार पर गया और उसने एक तपस्वी को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। तपस्वी की भक्ति और श्रद्धा देखकर के राजा को आश्चर्य हुआ। तपस्वी ने राजा से कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो जीवन में सभी समस्याओं को दूर करता है। राजा ने व्रत की महिमा सुनी, लेकिन उसने इसे तुच्छ समझ करके उसकी उपेक्षा की। राजा ने न तो व्रत किया और न ही भगवान की महिमा को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसकी संपत्ति और राज्य समृद्धि सब नष्ट हो गया। अंततः राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और सत्यनारायण भगवान की पूजा करके फिर से अपने राज्य और समृद्धि को प्राप्त किया। तीसरे अध्याय में एक गरीब व्यापारी का वर्णन है जो हमेशा व्यापार में हानि का सामना कर रहा था। एक दिन वह अपने मित्र से मिला जिसने उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का सुझाव दिया। व्यापारी ने सोचा कि यह व्रत उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसकी व्यापारी की जो भी कठिनाइयां थी वह समाप्त हो गई। उसकी हर समस्या उससे दूर चली गई। कुछ समय बाद उसकी बेटे का विवाह भी संपन्न हुआ और उसके जीवन में खुशियों की वर्षा हुई। यह अध्याय यह सिखाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण की आराधना करता है, उसके जीवन से कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थ अध्याय में एक नाविक का वर्णन है। वह अत्यंत धनी था, लेकिन भगवान में उसकी आस्था नहीं थी। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में समुद्र यात्रा पर निकला और रास्ते में एक संत से मिला। संत ने उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का सुझाव दिया, लेकिन नाविक ने उसे अनदेखा किया। यात्रा के दौरान उसकी नाव डूबने लगी और उसे जीवन का संकट महसूस हुआ।
तब उसे संत के शब्द याद आए और उसने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से उसकी नाव सुरक्षित रही और वह घर लौट आया। लौटने के बाद उसने व्रत किया और उसकी धन संपत्ति फिर से बढ़ गई। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और व्यक्ति के सभी संकटों से सुरक्षित रहता है। उसके सभी संकट उससे दूर चले जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति उसको होती है। पंचम अध्याय में एक लकड़हारे की कथा है। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी भगवान में अपार श्रद्धा थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसे एक सुंदर जगह दिखाई दी जहां सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। लकड़हारे ने वहां जाकर भगवान की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से साधारण व्यक्ति भी सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। बस शर्तें ये हैं कि भगवान के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए अब जानेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूजा विधि। सत्यनारायण व्रत की पूजा अत्यंत सरल है और इसे किसी भी शुभ दिन पर किया जा सकता है, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन। इस व्रत को करने वाले को पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र को एक पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए पंचामृत, फल, फूल, तुलसी, पान, सुपारी, धूप, दीप और नैवेद्य तैयार करना चाहिए। पूजा की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन आपको करना है। इसके बाद नवग्रहों का पूजन किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। भगवान को वस्त्र, चंदन, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। प्रसाद के रूप में पंचामृत, फल और सत्तू का हलवा बांटें। इस कथा का महत्व के बारे में हम जाने तो सत्यनारायण व्रत और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी होता है जो आर्थिक तंगी, पारिवारिक कष्ट या अन्य किसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा यह सिखाती है कि सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी उजागर करती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा।